अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज तो रेसिपी देखकर आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा कि मैंने इतने मज़े के पकौड़े बनाए हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम सर्दियों को वेलकम करते हैं पकौड़े बनाकर। तो आजकल पिंडी का मौसम बहुत ही मज़े का बना हुआ है, तो मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना मैं पकौड़े बनाऊं और फिर आपको भी बताऊं कि मैं पकौड़े कैसे बनाती हूँ और मेरे पकौड़े मेरे घर वालों को क्यों इतने ज़्यादा पसंद है, बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान को पसंद है। तो चलो जी आज मैं आपको भी बताऊंगी कि इतने क्रिस्पी क्रिस्पी और इतने कलरफुल, इतने ब्यूटीफुल पकौड़े मैं कैसे बनाती हूँ और मैं अपने ख़ानदान में पकौड़ों की वजह से इतनी मशहूर क्यों हूँ। तो जी पकौड़े किसको पसंद नहीं है। यकीनन आपको भी देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चलो देर किस बात की, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सारा बाउल लिया है जिसमें हमने इसको तमाम मसालों को डालना है। पहले मैंने 4 आलू लिए, उनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया। फिर मैंने प्याज़ों को स्लाइस में काटा और उनके स्लाइस भी मैंने अच्छे से अलग कर दिए हैं। उसके बाद मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें लिए, उनको भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। फिर मैंने 1 प्याली सब्ज़ धनिया ब्रीक ब्रीक काट के डाल दिया है। फिर मैंने 1 प्याली पालक डाली है। पालक ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो इसके फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाली और अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच बड़े हैं। और इसके बाद मैंने खुशक धनिया जो है उसको मैंने हाथों में अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के डालना है। तो जितना आप इसको हाथों में मसल मसल के रगड़ रगड़ के डालेंगे उतना ही इसका टेस्ट मज़े का आएगा, साबुत नहीं डालने। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ज़ीरा डालूंगी, उनको भी हाथों में अच्छी तरह से रगड़ना है। इनकी अच्छी तरह से आपने कुटाई करनी है हाथों में। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, ये 2 बड़े चम्मच हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच नमक के। तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फिट था, नमक ना ज़्यादा था ना ही कम था और ये बिल्कुल सही था। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2 कप बेसन और मैं इसको मिक्स करती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और डालूँगी। और मैंने 1 छोटा चाय वाला जो चम्मच होता है वो मैंने डाला है ज़र्दा कलर, और 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा आपने ज़्यादा नहीं डालना, फिर ना कहना कि हमारे पकौड़े सही नहीं बने। अब हमने इसको कर देना है मिक्स मिक्स मिक्स। अभी मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही मिक्स कर रही हूँ, देख लें अभी मैंने पानी नहीं डाला। तो मुझे बेसन थोड़ा कम लगा तो अब मैंने आधा कप बेसन और डाल दिए है। तो हमने टोटल 2.5 कप बेसन डाला है। 2 कप मैंने पहले डाला और आधा कप बाद में। अब मैंने 1 कप पानी डाला है और मैं इसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी और डालूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि टोटल पानी कितना मैंने डाला है। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आधा कप पानी हम और डाल देते हैं। जो आधा कप पानी मैंने और डाल दिया है तो ये टोटल हो गया 1.5 कप पानी। तो इसी 1.5 कप पानी में हमने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया। देख लें मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ी और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है पकौड़ों का। तो अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, उसको मैंने कर लिया है गरम। अब मैं इसमें हाथों की मदद से पकौड़े डाल रही हूँ। यही तो बाज़ार वालों के राज हैं कि वो हाथों से सारे काम करते हैं। हम घर में चम्मच पकड़ लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आपने भी हाथों से सारे काम करने हैं। मसाले को भी रगड़ रगड़ के हाथों से सारे मिर्च मसालों को आपने ऐसे मिक्स मिक्स कर देना कि मसाले भी कहें कि भाई बस करो, अब हमारी जान छोड़ो। तो जी मैंने देखे पकौड़ों को फ्राई कर लिया, एक साइड से हो गए तो अब मैं उनकी दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ। तो आपने ऐसे साइडों को चेंज करते रहना है और पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, ये देखें जी। अब मैंने वैसे ही दूसरी दफ़ा भी वैसे पकौड़े डाले हैं, ताकि मैंने सोचा कि आपको मैं अच्छी से बता लूँ कि आपने ऐसे फ्राई करना है। और जो आंच है उसको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना पकौड़ों का कलर जो है ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उनका वो टेस्ट नहीं आएगा। फिर ना कहिएगा कि हमें बताया नहीं था जी। तो मैंने आपको ये भी बताना था कि आपने मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है। तो देखें जी हमारे पकौड़ों का कलर ज़रा देखें, आय हाय हाय, देख के भूख लग रही है कसम से। मैंने तो साथ में चाय बना ली है और मैंने इनको खूब इंजॉय करना है, मैंने खूब खाने हैं क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और दिल कर रहा है कि कोई पकौड़े शकौड़े और इस तरह की चीज़ें हों। तो आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि बाकी लोग भी इंजॉय करें। क्यों ना करें भाई, हम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं ना। तो उनको भी पकौड़े इंजॉय करने दें और इसी तरह से वो भी बनाएं। बड़े मज़े के बने हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि इतने मज़े के बने हैं। कलर से भी आपको यकीन तो आ ही गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और देखो जी, मैं आपको ज़रा तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से कैसे नरम नरम। और मेरे से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, मैं तो इसको खाऊंगी और फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने थे। जी मैंने खा लिया है, बड़ा ही मज़े का था, इतना मज़े का था, मुझसे अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। तो जी आपने ऐसा करना है कि जल्दी से किचन में जाना है और इसको बनाना है और मुझे दुआएं देनी है। अल्लाह हाफिज़।